हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सब्यसाची ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही शेयर करेंगे और एक ब्यूटीफुल स्लीव भी बनाए हैं। तो इसका वीडियो मेरा नेक्स्ट रहेगा, एक ही में डालने से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट पार्ट में बनाए हैं। और यहाँ पे आप मोती भी दे सकते हैं, इससे और ज़्यादा स्लीव खूबसूरत दिखेगा। और पीछे का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। आइए हम इसका कटिंग देखते हैं। तो मेन फैब्रिक को हम बाद में कट करेंगे, पहले हम अस्तर का कपड़ा पे बैक पार्ट को कट कर लिए हैं। इसका हम लेंथ रखे हैं 15 इंच का, 14 इंच हमारा तैयार होगा। और यहाँ पे हम शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच का और आर्म होल रखे हैं 6 इंच का। चेस्ट हम यहाँ पे 8.5 लिए हैं और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन में चल जाएगा। तो ये हम 34 साइज़ के लिए बना रहे हैं। तो पहले हमें इस तरह से कागज़ में बैक पार्ट को एज इट इज़ रख के मार्क करके कट कर लेना है और नीचे से हमें यहाँ पे 2 इंच ज़्यादा लेना है। अब हम यहाँ पे सब्यसाची का मार्क करते हैं। तो पहले हमें फिटिंग का यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो हम यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ पे टक्स पॉइंट निकालना है। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे रख रहे हैं टक्स पॉइंट और इधर से हम 3.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब हमें यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देनी है इस तरह से और यहाँ से हम 1 इंच का डाट लगाएंगे। ऊपर से हम इस तरह से टेप को रखेंगे और हम यहाँ पे 12 इंच पे बेल्ट को बनाएंगे। आपको जितना भी चाहिए आप अपना हिसाब से लगा सकते हैं। और 1 इंच दोनों साइड लेके हम यहाँ पे सीधी लाइन खींच देंगे। अब इन दोनों लाइन को हमें इस तरह से तिरछा मिला लेना है। ऊपर से हम 1.1 या 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए हम 1.2 इंच पे निशान लगाए। अब इन निशान को हमें इस तरह से शेप देते हुए जाना है सब्यसाची का और इस निशान से हमें इसे गोलाई देके यहाँ पे मिला देना है। तो देखिए इस तरह से हम इसे डार्क कर ले रहे हैं ताकि आपको लोग को समझने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप लोग को एक सब्यसाची का शेप दे देना है और फिर हम यहाँ पे 1 इंच पे और एक निशान लगाएंगे और यहाँ जो टक्स पॉइंट है वहाँ से हम लेते हुए फिर से हम इसे गोलाई में एक शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे शेप दे देना है। अब हम 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से सब्यसाची का। आप चाहें तो ऊपर से भी लगा सकते हैं, पर हम 1/2 इंच यहाँ पे रख रहे हैं और नेक विड्थ हम यहाँ पे 3 इंच रख रहे हैं और लेंथ हम रख रहे हैं यहाँ पे 8 इंच का, क्योंकि सब्यसाची ब्लाउज में थोड़ा सा डीप ही होता है। आप 7.5 भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो और इस तरह से हम यहाँ पे 5 शेप दे देंगे। जनरली यहाँ पे 5 शेप का है डिज़ाइन दिया जाता है, इससे ये बहुत खूबसूरत दिखता है। तो देखिए इस तरह से हमें नेक बना देना है और यहाँ पे 1 2 3 पार्ट हो गया। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। तो ये हमारा 1 पार्ट कटिंग हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट को भी कट कर लेना है। सेकंड पार्ट भी हमारा यहाँ पे कट गया है। तो देखिए इस तरह से हमारा तीनों पार्ट कट हो गया। अब यहाँ पे हमें इस तरह से इसे मोड़ना है। तो देखिए इस तरह से हमें इसे मोड़ना है और फिर हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। तो देखिए कट हो जाने के बाद हम इसे हटा देंगे और यहाँ पे हम एक सेलो टेप लगा देंगे।
तो सेलो टेप हम यहाँ पे लगा दिए हैं। अब हमें इसी तरह से इससे रख के फैब्रिक पे और अस्तर का कपड़ा पे दोनों पे कटिंग करना है। तो देखिए हम इस तरह से डबल फोल्ड करके अस्तर का कपड़ा को बिछा लिए हैं और इस तरह से हम नीचे का पार्ट को रखे हैं। अगर आपको यहाँ पे बढ़ाना है तो आप नीचे से बढ़ा सकते हैं लेंथ के लिए, और अगर आपको थोड़ा सा साइड से बढ़ाना है तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। और ऊपर से आपको यहाँ पे नहीं बढ़ाना है और नीचे से आपको यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि ये सिलाई मार्जिन पे चला जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और इसे हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे हाफ इंच जितना, क्योंकि ये सिलाई मार्जिन पे चला जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पे एज इट इज़ मार्क कर देंगे। इस पार्ट को भी हमें बढ़ा के लेना है, तो ऊपर से हम इसे ऐसे ही रखेंगे और यहाँ से हम इसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे ऊपर की ओर 1 इंच जितना, और नीचे से भी हम यहाँ पे थोड़ा सा हाफ इंच जितना बढ़ा के मार्क करेंगे। उसके बाद हम इससे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा कटिंग हो गया है। अब हम यहाँ पीछे के लिए 4 इंच पे निशान लगा के ऊपर से भी हम 4 इंच ले रहे हैं, और इस तरह से हम दोनों साइड हाफ इंच ले रहे हैं और तिरछी लाइन खींच दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे नेक को बनाएंगे, तो इसके लिए हम इस कपड़ा को इस तरह से रखेंगे और निशान लगा के हम नीचे से लेंगे 9 इंच लेके हम इस तरह से वी का शेप दे देंगे। तो थोड़ा सा राउंड में हम वी का शेप लेके इसे नीचे में डाउन कर दिए हैं। तो ये हम बैक पार्ट के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे अच्छा से गोलाई का शेप देते हुए कट करना है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं, और यहाँ पे मेरा कटिंग हो गया है। तो ये मेरा बैक पार्ट भी कट हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा परफेक्ट आ रहा है। अब हम यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस साइड से भी हम 3.25 इंच पे ही निशान लगाएंगे, और इन दोनों को हमें इसी तरह से स्टिच करते समय इसे जॉइंट करना है। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे कट कर ले रहे हैं ताकि हमें स्टिच करते समय आसानी हो। अब हम सब पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लिए हैं। तो हमें यहाँ पे बढ़ा के कट नहीं करना है, एज इट इज़ कट करना है। अगर आपका बढ़ा के हो जाए तो आपको कट कर लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पे पाइपिंग बना लिए हैं। अब हम सबको जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको रखना है और उसके बाद जॉइंट कर लेना है। इसी तरह से हम मेन फैब्रिक को भी जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम गुम पाइपिंग लगाएंगे ताकि हमारा पाइपिंग दिखे ना। तो इसके लिए हम इस तरह से मिलाते हुए रख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सीधी साइड पे पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे सीधी साइड ले लिए हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग को रख रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से आपको भी रखना है। पाइपिंग के साइड को आपको अंदर की ओर रखना है, और इस तरह से आपको इसे स्टिच कर देना है। और यहाँ पे मेरा अस्तर का कपड़ा पे पाइपिंग स्टिच हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। फिर हम मेन फैब्रिक को इस तरह से इसमें
सीधा कपड़ा को आमने सामने रखेंगे और उल्टा कपड़ा को हम बाहर की ओर रखेंगे। और इस तरह से जो एक्स्ट्रा मेरा हो गया है कपड़ा, उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखे थे और काटने बाद में भूल गए थे, तो इसीलिए हम इसे मिला के रख रहे हैं। आप लोग को एज इट इज़ कट करना है कपड़ा को, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को बढ़ा के नहीं लेना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच कर रहे हैं। तो पाइपिंग के ठीक हम सामने से स्टिच कर रहे हैं इसे, और मेन फैब्रिक और अस्तर का सीधा साइड आमने सामने है और उल्टा साइड बाहर की ओर है, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से हम इसे स्टिच कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बढ़ा है उसे हम कट करके निकाल दे रहे हैं और पूरा में ही हम छोटा छोटा कट लगा देंगे इस तरह से। और अब हम आपको दिखाते हैं ये कितना अच्छा बैठा है पाइपिंग ये इसका। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पे पाइपिंग कितना फिनिशिंग के साथ हमारा स्टिच हो गया है। तो इसी तरह से हम दोनों को ही बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे इस पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए हम पहले इस तरह से सीधा को आमने सामने रखेंगे और इस साइड इससे भी रखेंगे नीचे की और हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पप लगाना है। तो इसीलिए हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम स्टिच करेंगे तो हमारा स्टिच अंदर की ओर चल जाएगा, दिखेगा नहीं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा को लेना है और पूरा में ही स्टिच करना है इस तरह से। तो इससे हमारा फिनिशिंग के साथ यहाँ पे स्टिच हो जाता है। अब हम इधर का को इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और फिर हम इस तरह से रखेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा में ही इसे फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने से हमारा स्टिच गुम हो जाता है, मतलब अंदर की ओर हो जाता है, स्टिच दिखता नहीं है। तो ये मेरा स्टिच हो गया है यहाँ पे। अब हम इसे पलट के आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए इसका स्टिच अंदर चल गया है, हमारा स्टिच दिख नहीं रहा है और इस कितना अच्छा पफ भी आ गया है। पर हम यहाँ पे पफ लगाएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम ऊपर से 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हम 10 में लिए थे पर ये तो स्टिच किया हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाए और फिर हम इस साइड से 3.5 इंच पे निशान लगा के हम यहाँ पे पफ में सेंटर में एक निशान लगाएंगे और फिर हमें इसे एकदम सेंटर पे मिलाते हुए रखना है और फिर यहाँ पे पफ को लगाना है। तो आपको अस्तर का कपड़ा को थोड़ा सा अंदर की ओर दे के, मतलब घुसा के, उसके बाद पूरा में ही यहाँ पे हमें चॉक से मार्क कर देना है ताकि हम स्टिच करते समय हमें आसानी हो। बहुत कोई बोलते हैं कि पफ लगाने में बहुत दिक्कत होता है, पर अगर आप इस तरह से लगाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा और आसानी से आपका पफ यहाँ पे स्टिच हो जाएगा ब्लाउज के साथ। तो इस तरह से हम निशान पे रखते हुए गोलाई पे यहाँ पे पफ को स्टिच कर देंगे। और यहाँ पे मेरा पफ स्टिच हो गया है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पफ अटैच हो गया है और आप देख सकते हैं ये कितना फिनिशिंग के साथ हुआ है। तो दोनों साइड में ही हम यहाँ पे पफ को स्टिच कर लिए हैं और नीचे साइड भी हम यहाँ पे स्टिच कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे सेम पाइपिंग को जैसा हम
बैक पार्ट पे हम जिस तरह से पाइपिंग लगाए थे यहाँ पे भी लगा लेंगे और फिर हम यहाँ पे एक पट्टी लेंगे। तो ऊपर के साइड हम डबल फोल्ड करके रखे हैं, मतलब बंद भाग है मेरा ऊपर के साइड, और इस तरह से हम यहाँ पे रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे मेरा नेक बड़ा है तो इसलिए हम यहाँ पे पट्टी को लगा रहे हैं। अगर आप लोग डीप नेक पहनना पसंद करते हैं तो आप लोग यहाँ पे इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे सिंपल से दोनों को जॉइन कर देना है। इस तरह से हम दोनों पार्ट को ही यहाँ पे जॉइन कर देंगे। और देखिए यहाँ पे मेरा ये जॉइंट हो गया है। अब हम नीचे के पार्ट को इस तरह से सेंटर में मिलाते हुए ऊपर से रखेंगे और इसे पूरा में ही हम स्टिच करेंगे। तो हमें यहाँ पे सेंटर से स्टिच करना है ताकि हमारा यहाँ पे अच्छा से ये स्टिच हो जाए। तो देखिए ये इस तरह से हम सेंटर पे रखते हुए इसे स्टिच करेंगे और दोनों साइड को हमें यहाँ पे मिलाते हुए स्टिच करना है ताकि कम ज़्यादा ना हो। इस साइड पे हम जितना सा स्टिच करेंगे सेम हम उस साइड पे भी वहीं पे मतलब उतना ही स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम पूरा को ही स्टिच कर ले रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पे स्टिच करना है और यहाँ पे मेरा स्टिच हो गया है कंप्लीट। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे मिलाते हुए रखेंगे और फिर हम नीचे का पार्ट को भी स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हम नीचे का पार्ट पे भी पाइपिंग लगा दिए हैं। यहाँ पे हम हुकाई करेंगे तो ये हम बाद में करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें मिला के चेक करना है और पिन लगा देना है और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है। तो नीचे साइड भी हम इस तरह से पाइपिंग लगा दिए हैं और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे और फिर हम इस तरह से पलट के फिर हम यहाँ पे आर्म होल का फ्रंट आर्म होल का कट कर देंगे। और देखिए यहाँ पे हम स्लीव लगा लिए हैं, अटैच कर लिए हैं स्लीव को। इसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको फिटिंग का निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे फिटिंग स्टिच कर देना है और यहाँ पे हम फिटिंग कर लिए हैं दोनों साइड ही। और यहाँ पे कितना अच्छा पप निकल के आया है। तो देखिए इस तरह से हम इसे फिनिशिंग कर लिए हैं और यहाँ पे हम एक इस तरह से पट्टी बनाएंगे 1 इंच का और 2 इंच का और इस तरह से यहाँ पे हम इसे जॉइन कर देंगे और हुकाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा ले रहे हैं। आप यहाँ पे चाहें तो 2 हुक भी लगा सकते हैं पर हम यहाँ पे 3 लगा रहे हैं। और ये मेरा सब्यसाची का ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया।